साथियों नमस्कार। मैं विकास वर्मा, मोटिवेशनल ट्रेनर आपके बीच में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो इस लक्ष्य की तरफ दौड़ते दौड़ते बीच में कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने लक्ष्य के बजाय करीब आने के उससे दूर चले जा रहे हैं। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कई बार बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य तक जाने से पहले ही रास्ते में से छोड़ करके चले आते हैं। मैं यहाँ पर दो बातें बात करना चाहता हूँ। पहली बात कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय अगर आप लक्ष्य की तरफ चलते 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 आधी दूरी तय कर चुके हैं, तो वापस आने से कई गुना बेहतर है कि परिस्थितियों का सामना करते हुए अगली आधी दूरी तय करके लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। क्योंकि यदि आप वापस आते हैं तो आपको वापस आने में भी उतनी ही दूरी तय करके चलकर आना पड़ता है जितनी दूरी आपको आगे पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। तो साथियों, कभी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कदमों को वापस न लाएं, कदमों को हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचा सकता है। द सेकेंड थिंग, कोई भी लक्ष्य, कोई भी बड़ा लक्ष्य, या यूँ कहें कि कोई भी बड़ी इमारत अगर बनती है तो पहले उसकी नींव तैयार करनी ज़रूरी होती है। हमने चाइनीज़ बम्बू का नाम सुना है। चाइनीज़ बम्बू माने चीन में पैदा होने वाला बांस। कहते हैं कि वो पहले 5 साल केवल ज़मीन से 6 इंच तक ही ऊपर रहता है, लेकिन अगले 1 साल में वो 200 फीट 300 फीट तक आसमान की तरफ बढ़ता है। तो बड़ा लक्ष्य बनाने से पहले उसकी नींव तैयार होती है। इसके लिए सब्र रखना बेहद ज़रूरी है, और नींव तैयार भी करना बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य के बारे में पूरी एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है। आज मैं बात करता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से इसके बारे में आप लोगों से। साथियों, जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जब भी हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो इस कड़ी में हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। रामू और श्यामू नाम के 2 मित्र थे। दोनों एक गांव में रहा करते थे। रामू ने शहर में जाकर के बहुत धन कमाया, और लगभग 15 साल बाद दोनों एक दूसरे से वापस मिलते हैं। मिलने के बाद उसने अपने दोस्त श्याम को कहा, अरे भाई श्याम, मेरे पास आओ और मेरे पास आकर मेरा घर देखो, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है, मैंने शहर में जाकर के बहुत पैसा कमाया है। श्याम बड़ा खुश हुआ। श्याम ने अपने दोस्त के घर उससे मिलने का मन बनाया और वो उससे मिलने के लिए गया। जब उसने देखा, ये बात आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, उस वक्त लोगों के 3 मंजिला मकान नहीं होते थे, लेकिन रामू ने शहर में 3 मंजिला मकान बनाया था। अपने आप में बड़ी विस्मयकारी बात ये थी कि 3 मंजिला मकान बनाना, और वो भी आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त। श्यामू उसके घर में ठहरा, उसने वहाँ एक रात बिताई और अगले दिन अपने घर वापस आ गया। अब अपने घर गांव में आने के बाद उसका अपने घर में मन नहीं लग रहा था। वो अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी वजह थी कि उसकी रातों की नींद उसके दोस्त का घर देख करके उड़ गई थी। वो भी धनवान था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शहर के और गांव के परिवेश में और रहन सहन में
फ़र्क होने की वजह से वो गांव में साधारण तरीके से ही अपना मकान बना करके जीवन यापन कर रहा था। लेकिन उसकी समझ में ये बात आई कि मुझे भी ऐसा ही मकान बनाना चाहिए जैसा कि मेरे दोस्त ने बनाया। उसने एक वास्तुकार को बुलाया शहर से और उसको कहा कि तुम्हें एक 3 मंजिला मकान बनाना है, और वो मकान बनाने से पहले तुम एक बार इसी तरह का बना हुआ एक मकान मेरे दोस्त का है वो देखो। वास्तुकार उसके साथ शहर गया, उसने देखा और मकान बनाने की हामी भर दी। मकान बनाना शुरू किया। एक हफ्ते बाद आकर के जब श्याम ने देखा कि मकान कितना तैयार हुआ तो उसके होश उड़ गए। वो परेशान हुआ, बोले अरे 1 हफ्ते में तो मकान की शायद 1 मंजिल तैयार हो जाती, कई कमरे आप बना सकते थे, लेकिन आप करने में क्या लगे हो। तो वास्तुकार ने कहा कि मैं इसकी नींव खोद रहा हूँ। इस बात से श्याम नाराज़ हो गया। श्याम ने कहा कि नींव खोदने की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें मकान बनाने के लिए कहा था कि उसकी नींव खोदने के लिए कहा था। इस बात से राम ने उस बात से परेशान होकर के उसके शिल्पकार ने उससे कहा कि भैया श्याम, बिना 3 मंजिले इमारत को बनाने के लिए नींव खोदे बिना इसको बनाना संभव नहीं है। श्याम ने मना कर दिया और उसका वो मकान कभी नहीं बना। इस बात से निष्कर्ष निकलता है, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, इस कहानी से हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य पार करने के लिए, किसी भी बड़े लक्ष्य पर जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है उसकी नींव बनाने की। जैसे बड़े मकान को बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ कंपल्सरी टू नो अबाउट your targets, about your purposes confirmly, and you have to get all the educations about that, or how to reach, you can go, you can achieve your target. It is the first necessary point to take the enough education and information about your targets. तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि टारगेट पर जाने के लिए सब्र रखना ज़रूरी है, उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात सही समय का इंतज़ार करना ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी इमारतें बनने के लिए पहले उनकी नींव को बहुत गहराई तक खोदना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका सहयोग और प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे, इसके लिए विकास वर्मा नाम के इस YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भेजी हुई वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी भेजें ताकि मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाने की प्रयास करूं या बनाई गई वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूं। आपका साथी मोटिवेशनल ट्रेनर विकास वर्मा। थैंक यू।